वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मोलर द्रव्यमान। आप यहाँ पर देखिए कि मोलर द्रव्यमान का मीनिंग क्या है। इससे पहले हम मोल देख लेते हैं। आपने लास्ट क्लास में किया था कि एक मोल किसे कहते हैं। मोल का अर्थ होता है जस्ट एक संख्या। जैसे आपको पता है कि एक दर्जन में 12 होते हैं, एक दस्ते में 24 होते हैं, इसी प्रकार से एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मोलर द्रव्यमान किसे कहा जाता है, आप यहाँ देखिए। किसी पदार्थ के एक मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे हम एक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही हम एक पदार्थ का मोलर द्रव्यमान भी कैलकुलेट करते हैं। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? एक पदार्थ या एक यौगिक में जितने भी अणु उपस्थित होते हैं, उन सभी के द्रव्यमानों के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान को हम यू में दिखाते हैं, इकाई यूनिट, लेकिन मोलर द्रव्यमान जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम ग्राम में दिखाते हैं। एक पदार्थ का मोलर द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, मोलों की संख्या किसके बराबर है? दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान। एक इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर, मान लीजिए हमें जल का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। देख रहे हैं आप, जल का सूत्र है H2O। हमें यहाँ दे रखा है हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिट है, ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान हमें दे रखा है 16U। तो अगर हमें H2O का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1। तो हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान जो है 1U है, 2 का कितना होगा? 2 गुणा 1। इसी तरीके से ऑक्सीजन का आप देखिए, ऑक्सीजन का के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको दे रखा है कितना? 16। तो और हमारे पास ऑक्सीजन का 1 ही है, 16 गुणा 1, तो आपके पास आ गया 2 + 16 18 ग्राम। मतलब जल का मोलर द्रव्यमान है 18 ग्राम। इसी प्रकार से देखिए, हमें अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट करना है मोलर द्रव्यमान, हमें ये दे रखा है कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है 12U, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है 16U। एक एक का दे रखा है। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के एक परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? कार्बन का 1 है, 1 गुणा 12, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहाँ देखिए 2 गुणा 16, क्योंकि एक परमाणु का द्रव्यमान 16 है, तो 2 के कितने होंगे? 2 गुणा 16, 12 + 32 44 ग्राम। इसका मतलब ये है कि आपका जो जल है इसका मोलर द्रव्यमान है 18 ग्राम और आपके कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान है 44 ग्राम। इसके अभ्यास देखिए एक बार। मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? जस्ट ऊपर ही आपको मिल जाएगा, ये यहीं पर लिखा हुआ है, ऊपर ही डेफिनेशन देख लीजिए मोलर द्रव्यमान की। यहाँ पर ये लिखी हुई है, ये देखिए आप। किसी पदार्थ के एक मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जो उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के समान होता है। ठीक है। सेकंड पे आइए। 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आपको 0.5 मोल दे रखे हैं आपको 0.5, और आपको नाइट्रोजन गैस का इसका द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पर आ जाइए। हमें ये पता है कि मोलों की संख्या होती है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से दिखाते हैं, दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मोलों की संख्या दे रखी है 0.5 और हमें n का द्रव्यमान भी दे रखा है। कितना दे रखा है? वो हमें 14। N2 का हमें मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। मोलर द्रव्यमान हमें पता है 2 अणु हैं, 2 गुणा 14 28 ग्राम। ऊपर वाला आप सूत्र इस यहाँ पे लगा दीजिए। आपका यहाँ सूत्र देखिए आप क्या हो जाएगा। हमें पता है n बराबर है
स्मॉल m बटा कैपिटल M के। n है मोलों की संख्या, हमें दे रखा है 0.5। दिया गया द्रव्यमान हमें निकालना है और मोलर द्रव्यमान हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो आपका दिया गया द्रव्यमान कितना आ गया? 14 ग्राम। ठीक है, आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। HCl का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। HCl का मोलर द्रव्यमान आपको कैलकुलेट करना है। HCl में एक अणु हाइड्रोजन का आ रहा है आपका और एक अणु क्लोरीन गैस का आ रहा है। आप देखिए, एक अणु का द्रव्यमान 1 होता है, जमा क्लोरीन का भी 1 है, 1 गुणा 1 पर दे रखा है ये आपको 35.5, दोनों को जोड़ा, आपका आंसर आ गया 36.5 ग्राम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। 48 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। 48 ग्राम हीलियम, आपको हीलियम के लिए अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पर देखिए, आपको द्रव्यमान दे रखा है 48 ग्राम और हम जानते हैं हीलियम का मोलर द्रव्यमान, हीलियम है He, एक अणु है और इसका द्रव्यमान होता है 4, 1 गुणा 4, 4 ग्राम। मोलों की संख्या वाला सूत्र लगा दीजिए, यहाँ पे वैल्यूज़ इनकी पुट कर दीजिए। स्मॉल m है 48 बटा 4, आपका आंसर आ गया 12। ठीक है, आप नेक्स्ट देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन। C2H6 इथेन का मोलर द्रव्यमान परिकलित कीजिए। आपको हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है और कार्बन का भी परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। आपको द्रव्यमान मोस्टली पेपर में गिवन होते हैं, तो यहाँ पर देखिए, इसको भी जिस तरीके से आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हमने करना है। C2H6, कार्बन के 2 अणु हैं और हाइड्रोजन के 6, 1 का 12 है तो 2 के कितना होगा? 2 गुणा 12। हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है तो 6 के 6 गुणा 1। आप इसको सॉल्व कर दीजिए और आपका, क्योंकि हम मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा आंसर किस में आएगा? ग्राम में। ठीक है, तो आई होप आप सभी बच्चों को आज की वर्कशीट जो है समझ आ गई होगी। थैंक यू।